हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सेलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? फंक्शनल ग्रुप। हमने सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में। पॉलीफंक्शनल यानी कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप, नाम से ही पता चल रहा है पॉली यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उसे कहते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप आप सभी को पता है, मैंने एक लिस्ट बनवा दी है आपको कि किसको क्या कहते हैं। अल्कोहल के लिए क्या सफिक्स है, कीटोन के लिए क्या सफिक्स है। आज भी मैं एक टेबल बनवा दे रही हूँ आपको। उस टेबल में जैसे कि आपके पास मान लो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ गया, अल्कोहल ग्रुप भी आ गया, तो पहली प्रेफरेंस किसको जाएगी? ठीक है, तो उसके लिए एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ को याद रखेंगे कि किसकी प्रेफरेंस पहले होगी। तो एक याद करने का एक तरीका है, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। ठीक है, याद करने का एक तरीका, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। ठीक है, अब इनका फुल फॉर्म देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। देखो, कार का क्या मतलब है यहाँ पे? कार का मतलब है कार्बोक्सिलिक। सबसे पहली प्रेफरेंस, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको किसी भी कंपाउंड में नेमिंग करनी है और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया तो सबसे पहला नंबर उसी से स्टार्ट करना है, कार्बन नंबर 1 उसी को देना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बनवा दिया था आप लोगों को, है ना? तो मैं इसका सफिक्स और प्रीफिक्स बताऊंगी। सफिक्स जो बाद में लगता है मेन कार्बन के बाद, और प्रीफिक्स जो मेन कार्बन के पहले लगता है। यानी कि जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तब उसका नाम क्या होगा, और जब वो बाद में काम करेगा तो उसका नाम क्या होगा। देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही था, COOH। इसका जो सफिक्स था वो था ओइक एसिड, मैं कल करवा दिया था। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा, हालांकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ नहीं होता, वो सबसे पहली प्रेफरेंस पे जाता है। इसको लिखेंगे बॉक्सी। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह कहीं यूज़ होता है तो उसको लिखेंगे कार्बोक्सी, ओइक नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सी। ठीक है, अभी इसे देख लो, इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कार्बोक्सी की तरह अगर सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है। नेक्स्ट है एस का मतलब है सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप या सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कौन सा होता है? SO3H। इसको जब सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं तो सल्फोनिक ही लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड। और प्रीफिक्स की तरह ले है तो सल्फो।
ठीक है, सल्फो। अब करते हैं AN। AN का मतलब होता है एनहाइड्राइड। कल किया था एनहाइड्राइड, क्या था उसका CW बॉन्डेड O, इस तरह से है ना, अल्काइल ग्रुप लगा होता है आगे, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा होता है। कल किया था एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड। प्रीफिक्स में कुछ भी नेमिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये आएगा भी नहीं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ भी नहीं होगा, तो इसका प्रीफिक्स नहीं होगा। है ट्रो। ट्रो जो होता है एस्टर से आया है, टर, ठीक है, ये किससे आया है, एस्टर से। जैसे कि आपका एस्टर क्या होता है, RCW बॉन्डेड O पे R, यही होता है COOR एस्टर। अगर सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करें, तो सफिक्स में क्या होता है इसका, अल्काइल, अल्कानोइट। कल ये सब करवा चुकी थी, सफिक्स तो मैं कल ही लिखवा चुकी थी, फिर भी यहाँ लिखवा रही हूँ। प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये सब याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ों के तो मेथड हैं जिसे आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब एक तरह से याद करने वाली चीज़ें हैं। ऐसी आया अल्काइल हलाइड से, जो कि था RCW बॉन्डेड OX, है ना। X जो होता है हलाइड ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्काइल हलाइड। इसका होता है सफिक्स ऑयल हलाइड, और इसका प्रीफिक्स होता है हेलो फॉर्मिल। हेलो फॉर्मिल, हेलो जो है हेलोजन ग्रुप के लिए है। इज इट क्लियर। अब थी जैसी, इसका कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट इसको कंप्लीट करने के लिए है। थी जैसी का कोई मतलब नहीं है। एम्बेसडर, एम्बेसडर में AM। AM का मतलब होता है इसमें अमाइड। अमाइड क्या होता है आपका RCOONH2। इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो तो आपका क्या होता है, ये प्रीफिक्स यूज़ होता है कार्बोनिल, कार्बो अमाइड, कार्बो सियाका। अब इसका मतलब देखते हैं, यही इम्पॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। जो UPTGT में पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो ज़्यादातर इसी पे आए हैं। तो सियाका का मतलब होता है आपका सायनाइड। कल किया था हमने, ये स्ट्रक्चर होता है इसका साइनाइड का, और इसके लिए जो सफिक्स है और जो प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या यूज़ होता है इसका, नाइट्राइल, और प्रीफिक्स होता है अलग, ठीक है, साइनो। प्रीफिक्स जो होता है इसी के नाम पे होता है साइनो। क्लियर है। प्रीफिक्स का मतलब है जब ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। आई का मतलब होता है आइसो साइनाइड। जस्ट अपोजिट, इसको लिखेंगे आइसो नाइट्राइल, एंड इसको क्या लिखेंगे, आइसो साइनो। क्लियर है। अब देखते हैं ए का मतलब। ए का मतलब है
ये बात समझ आ रही है कि हो क्या रहा है। अगर आपके पास साइनाइड ग्रुप भी हो और आइसोसाइनाइड ग्रुप भी हो तो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे आप? साइनाइड को देंगे, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस आप आइसोसाइनाइड को देंगे। ए का मतलब अल्डिहाइड, यानी कि CW बॉन्डेड O CHO होता है। इसका जो आपका सफिक्स होता है वो होता है अल। ये सब कल करवा चुकी हूँ। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये होता है आपका ऑक्सो या फिर फॉर्मिल। नाउ के क्या होता है? कीटोन। ये होता है CW बॉन्डेड O। इसका जो सफिक्स है और प्रीफिक्स, ये होता है ओन। एंड प्रीफिक्स यूज़ होता है इसका या तो कीटो या फिर ऑक्सो, ठीक है। ज़्यादातर ऑक्सो यूज़ कर लेते हैं हम। ए लास्ट बचा है ए होता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप, ROH। इसके लिए क्या होता है? ओल। अगर आप इसे प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे तो हाइड्रोक्सी। क्वेश्चन ज़्यादातर हाइड्रोक्सी पे ही आ जाता है आपका, तो याद रखेंगे कि OH के लिए क्या है? हाइड्रोक्सी। क्लियर? एंड ये हो गया कंप्लीट। सियाका इज कंप्लीट। अब इसमें आते हैं टेम्पो। टेम्पो में T का मतलब थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल जो कि होता है SHRSH। इसके लिए जो लगता था वो क्या था? थायोल। क्या लगता था? थायोल। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगता है? मरसेप्टो। मरसेप्टो, यहाँ पे ए लिख लेंगे, मरसेप्टो। अब देखते हैं AM। AM का मतलब होता है अमाइन, जो कि होता है आपका NH2 ग्रुप, ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो होता है आपका अमाइन, सफिक्स अमाइन। एंड प्रीफिक्स इज अमीनो, ठीक है। इजी है ये तो। एंड बचा PO। ये होता है इपॉक्सी। ये सब आपके सिलेबस में नहीं, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर समथिंग कुछ ऐसा होता है, इपॉक्सी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, बस यहाँ तक, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए लिखवा दिया। थी का कोई मतलब नहीं होता इसमें। तो ये थी एक टेबल, ठीक है, जिसे आपको लर्न करना है। इससे आपको पता रहेगा कि किस ग्रुप को पहली प्रेफरेंस देनी है। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए हैं आपसे, जैसे कि थायोल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर का देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि आपके अमाइड पे भी इतने क्वेश्चंस नहीं है, इपॉक्सी तो है ही नहीं, तो एस्टर पे भी बहुत कम क्वेश्चन है। मेन आपका कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, अमाइन, अमाइड, कीटोन, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा फोकस करना, इनका हर चीज़ पता होना चाहिए। प्रीफिक्स में कैसा यूज़ होना है, सफिक्स में कैसा यूज़ होना है, क्लियर है। अब करते हैं कुछ नेमिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ये दो क्वेश्चंस। देखो इसमें हाइड्रोजन आप खुद ही बैलेंस कर लेना, ठीक है। यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, इसको खुद ही देख लेना आप। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप है ना, दो, एक से ज़्यादा है, एक और दो, एक अल्कोहल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे आप? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक। और ज़्यादातर आप क्वेश्चन में देखना कार्बोक्सिलिक दिया ही होगा, तो सबसे पहले आप उसी को 1 करेंगे, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे ना,
उसके बाद आप मेन चेन को काउंट करेंगे। मेन चेन आपकी होगी ये वाली, ठीक है। तो 3 पे क्या है OH। अब OH को क्या आप सब्स्टिट्यूएंट में ओल लिखेंगे? 3 ओल नहीं, ऐसा सुना ही नहीं आपने, कोई कंपाउंड होता है। इसको जब सब्स्टिट्यूएंट में यूज़ करेंगे तो लिखेंगे हाइड्रोक्सी। क्लियर है? इसीलिए वो टेबल बनवाई थी और उसमें प्रीफिक्स जो होता है वो सब्स्टिट्यूएंट के ही काम करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 3 हाइड्रोक्सी। बाकी बचा मेन चेन, कोई और फंक्शनल ग्रुप है नहीं इसमें, तो कितने हैं? 4, यानी कि ब्यूटेन, ब्यूटेन जब हम ई लिखते हैं, ठीक है, ब्यूटेन को हम ई लिखते हैं। अभी इसमें एक और बात बताते हैं, और क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड, एसिड क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है इसमें, ठीक है। ये हो गया, 1 पे ओइक ग्रुप था तो 1 मेंशन कर दिया। अब एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, तो एक साथ 2 वॉवल नहीं आते, एक साथ 2 वॉवल नहीं आते, तो हम यहाँ पे ई को हटा देते हैं। ई नहीं लगाना है आपको, हालांकि ऑप्शन में तो आपको मिल जाएगा और हो सकता है कहीं लगा भी हो, तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि ई नहीं, एक साथ 2 वॉवल काउंट नहीं होते। तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, और ज़्यादातर इस केस में आपका हट ही जाएगा। ये नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखो, एक तो है आपका अमाइन ग्रुप, एक है आपका हाइड्रोक्सी, अच्छा OH, और एक है आपका CO ग्रुप। तो आप देखेंगे सिया का, ठीक है, ये था। तो इसमें जो K था वो कीटोन था आपका। K क्या था? कीटोन। और A क्या था? अल्कोहल। और ये वाला A क्या था? अल्डिहाइड। और अमाइन तो टेम्पो में आ रहा था, ठीक है, टेम्पो वो तो बाद में ही था इससे। यानी सबसे पहली प्रेफरेंस किसको जाएगी? कीटोन और अल्कोहल में, कीटोन और अल्कोहल में पहली प्रेफरेंस जाएगी कीटोन को, ये वाला, यानी ये वाला आपका मेन होगा। अब बाकी आपके क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। ये आपका मेन चेन में जाएगा और ये दोनों आपके बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 पे आ रहा है कीटोन। अब यहाँ से करो 1 2 3 पे आ रहा है कीटोन, दोनों में ही 3 पे आ रहा है कीटोन। तो आप ना इस केस में अल्फ़ाबेटिकली जहाँ से पास पड़ रहा है उसको कर दो। इसको करोगे ये हाइड्रोक्सी बन जाएगा। ओल मत कर देना, कहीं ओल लगा दो, एज अ सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी लिखेंगे और एज अ सब्स्टिट्यूएंट अमाइन लिखेंगे। अमीनो, सॉरी अमाइन नहीं, अमीनो, ठीक है। अमाइन तो जब सफिक्स की तरह यूज़ होगा, प्रीफिक्स की तरह अमीनो, सब्स्टिट्यूएंट में अमीनो। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लिखेंगे इसको 1 2 3। मेन वाला तो वैसे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, 3 पे ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप अल्फ़ाबेटिकली कर दोगे इसको 4 और 5। क्लियर? चलो अब अल्फ़ाबेटिकली पहले अमीनो आएगा या हाइड्रोक्सी आएगा? सिंपल सी बात है, अमीनो आएगा। तो 2 अमीनो, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब कितने कार्बन है? 5। सब्स्टिट्यूएंट को हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? मेन कार्बन की चेन, यही था रूल। सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद मेन कार्बन की चेन, कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए यूज़ होता है पेंट। एंड 3 पे क्या है आपका? कीटोन, 3 ओन, ठीक है, लगाएंगे पेंटेन, ठीक है, पेंट नहीं पेंटेन 3 ओन। यहाँ पे भी देखो ई आएगा पेंटेन में, लेकिन इसको हम हटा देंगे क्योंकि 2 वॉवल एक साथ नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन है आपके, इनकी नेमिंग करनी है। देखो सबसे पहले ग्रुप पहचानो, ये क्या है? CHO अल्डिहाइड, ये है COOH
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये है आपका अमाइन और ये है आपका हाइड्रोक्सी। क्लियर? तो COOH दिख गया आपको। सबसे पहले इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दो, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। क्लियर है? अब नेमिंग कैसे करेंगे आप? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये हो गया आपका अमीनो, ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी और ये हो गया आपका ऑक्सो या फिर फॉर्मिल। अल्डिहाइड को और क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। तो इसकी दो तरह से नेमिंग हो सकती है। सबसे पहले तो आप देखो अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा? ए आएगा। कौन सी पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। 2 अमीनो। फिर कौन सा आएगा? ओ पहले आएगा या एच? एच पहले आएगा और इसको हम फॉर्मिल भी बोलते हैं। अल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। तो पहले मैं ऑक्सो वाला करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है? फिर फॉर्मिल वाला। पहले ऑक्सो वाला करते हैं। 2 अमीनो, फिर एच पहले आएगा या ओ? एच पहले आएगा। 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो। देन मेन चेन आपकी सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट के बाद लिखते हैं हम मेन चेन। तीनों सब्स्टिट्यूएंट को हमने लिख दिया। मेन चेन में कितने कार्बन हैं? टोटल 4, यानी कि ब्यूटेन 1 ओइक। ठीक है, यहाँ मैंने ई नहीं लगाया है। ब्यूटेन 1 ओइक। ये हो गया इसका नेमिंग कंप्लीट। कोई दिक्कत? सब कुछ अल्फ़ाबेटिकली लिखा है। नंबरिंग यहाँ से क्या? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। अब अगर हम फॉर्मिल की बात करें, अल्डिहाइड को ऑप्शन में तो आपको कोई भी दे सकता है ना। एग्जैक्ट नेमिंग करें तो ये हो गया, लेकिन ऑप्शन में फॉर्मिल दे दिया तो आधे बच्चों को पता ही नहीं होगा फॉर्मिल ग्रुप होता कौन सा है। तो याद रखना है फॉर्मिल ग्रुप होता है आपका CHO। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम, इसकी नेमिंग करते हैं। देखो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कहीं से भी नेमिंग कर देंगे। 1 2 3 4। कोई अदर कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हैं? या फिर यहाँ पे OH लगा लो तो क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी। बाकी कुछ बचा ही नहीं। फिर मेन चेन में कितने कार्बन हैं? सब्स्टिट्यूएंट तो लिख दिया, अब मेन चेन ब्यूटेन 1 और 4 पोजीशन पे क्या है? 1 4 डाइओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 4 डाइओइक एसिड। इजी था ये वाला नेमिंग। तो ये था पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में, जहाँ एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। तो आपको प्रायोरिटी बेस पे देखना है और दूसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो ये 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम करेंगे बेंजीन रिंग की IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद आपका नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा, वैसे तो कंटिन्यू चलता रहेगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइसोमेरिज्म में करेंगे और सारी GOC करेंगे, वहाँ पे नेमिंग तमाम आती रहेंगी। ठीक है, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नई नेमिंग्स सीखने को मिलेगी। जो मेन कॉन्सेप्चुअल हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। कल बेंजीन के ऊपर कर लेंगे, फिर IUPAC आपका मान के चलेंगे कि ख़त्म हो जाएगा और मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी IUPAC आए हैं उसको यहाँ लेकर आऊँगी। इज़ इट क्लियर? और उसके बाद हम आगे करेंगे सारे GOC से रिलेटेड, जैसे कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इज़ इट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।